बहुत सारे पेशेंट्स के मन में डाउट रहता है कि उनका इंटेस्टाइन का ऑपरेशन होगा तो पेट पे स्टोमा बैग लग जाएगा। सो आज हम बात करते हैं स्टोमा बैग के बारे में। स्टोमा बैग कितनी तरह का होता है और ये कब लगाना जरूरी होता है। स्टोमा बैग दो तरह के हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी स्टोमा बैग राइट साइड पे लगता है और आमतौर पे ये 2 महीने के लिए होता है। परमानेंट स्टोमा बैग लेफ्ट साइड पे होता है और ये लाइफ लॉन्ग रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी भी कैंसर में स्टोमा बैग की जरूरत नहीं पड़ती। लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स हैं, कोलन और रेक्टम। कोलन कैंसर में भी स्टोमा बैग की जरूरत नहीं पड़ती। स्टोमा बैग का इशू सिर्फ रेक्टम कैंसर में आता है। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट 15 सेंटीमीटर का पार्ट है। रेक्टम को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर रेक्टम, मिडल एंड लोअर रेक्टम। मतलब अपर 5 सेंटीमीटर, मिडल 5 सेंटीमीटर एंड लोअर 5 सेंटीमीटर। अगर कैंसर अपर रेक्टम में होता है तो हम उसको काट के इंटेस्टाइन को कोलन रेक्टम को जोड़ सकते हैं और आमतौर पे किसी स्टोमा बैग की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कैंसर मिडिल रेक्टम में है तो उस कैंसर को निकालने के बाद जब हम कोलन को रेक्टम से जोड़ते हैं तो उस जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक टेम्परेरी स्टोमा बनाते हैं। ये स्टोमा 2 महीने के लिए होता है और तब तक ये जॉइंट पूरी तरह से हील हो जाता है। इसके बाद हम स्टोमा बैग को बंद कर देते हैं और पेशेंट नेचुरल तरीके से स्टूल पास कर सकता है। लोअर रेक्टम मतलब लोअर 5 सेंटीमीटर में जब कैंसर होता है तो ये कैंसर स्फिंक्टर मैकेनिज्म को खत्म कर देता है। स्फिंक्टर मैकेनिज्म वो होता है जिससे हम स्टूल को या गैस को पास करने पे कंट्रोल रखते हैं। क्योंकि इस कैंसर ने स्फिंक्टर मैकेनिज्म को खत्म कर दिया है, इसीलिए जब हम यहाँ से कैंसर निकालते हैं तो स्टोमा परमानेंट होता है। ये स्टोमा लेफ्ट साइड पे रहता है और ये लाइफ लॉन्ग रहता है। मगर इस स्टोमा के साथ पेशेंट को खाने पीने में, चलने फिरने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। ये स्टोमा बैग कपड़ों के अंदर छुप जाता है और बाहर से देखने में किसी को पता नहीं चलता। अगर आपको स्टोमा के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।